नॉर्थ अमेरिका के इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रेणी को डिस्कस करेंगे, मतलब नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला बात करेंगे माउंट मैकिनले। जो माउंट मैकिनले है ये अलास्का रेंज में है और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ अमेरिका कौन सी है? माउंट मैकिनले, और ये अलास्का श्रेणी में है। नेक्स्ट बात करेंगे माउंट एल्बर्ट की, तो ये है हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी रेंज। उसके बाद है माउंट रेनियर और ये हाईएस्ट पीक ऑफ कॉस्केट रेंज की बात करता है। उसके बाद है माउंट विटनी, ये कॉस्केट श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये याद रखिएगा, ये भी कॉस्केट रेंज का ही पार्ट है लेकिन उसके साउथ में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे माउंट मिचेल की, और ये अपलेशियन रेंज में स्थित माउंटेन है। उसके बाद है पोपोकैंट पिंटल, ये मैक्सिको में स्थित ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है, मतलब कि वोल्केनिक माउंटेन है। उसके बाद है टियोटेपेक, ये सियरा माद्रे डेलसर, मतलब कि पश्चिमी सियरा माद्रे की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है ओरिजाबा, ये सियरा माद्रे ओरिएंटल की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इतने हैं, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये चार है कि माउंट मैकिनले अलास्का की है और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्बर्ट ये रॉकी की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद माउंट रेनियर ये कास्केड रेंज की हाईएस्ट पीक है। माउंट विटनी ये कास्केड के साउथ में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिस्कस करेंगे। रियो ग्रांडे नदी ये यूएसए एंड मैक्सिको की बॉर्डर पर है और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद बात करेंगे सेंट लॉरेंस नदी, ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, बिजिएस्ट रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। यहीं पे नियाग्रा जलप्रपात भी है और इसी नदी पर स्थित है और यह नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी है कहाँ पे? ये अटलांटिक ओशियन में है। कोलंबिया नदी की बात करें तो इस पर ग्रैंड कुली डैम और बोलविले डैम भी है। ये यूएसए के रॉकी माउंटेन से निकलकर पैसिफिक ओशियन में जाके गिरती है। नेक्स्ट बात करेंगे कोलोराडो रिवर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन है वो इसी रिवर पर स्थित है और ये नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके बाद बात करेंगे हडसन नदी, ये जो है ये यूएसए के न्यूयॉर्क स्थित एंडराक डेक पर्वत से निकलती है और अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है। इसके बाद बात करेंगे रेड नदी की, तो ये टेक्सास में बहती है और ये मिसिसिपी नदी की ट्रिब्यूटरी है रेड नदी। इसके बाद बात करेंगे टेनेसी नदी की, तो इस नदी पर टेनेसी वैली प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है नेल्सन रिवर, ये हडसन की खाड़ी में गिरती है और ये नदी विनीपेग लेक से निकलती है, विनीपेग जो कि कनाडा में है। नेक्स्ट बात करेंगे स्नैक नदी, ये कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है मैकेंजी रिवर, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी रिवर, ये ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और यह नदी ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है। नेक्स्ट बात करेंगे यूकान रिवर, ये मैकेंजी से निकलकर बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है मिसौरी रिवर, ये रॉकी माउंटेन से निकलती है और यह नदी मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है। तो मिसौरी ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी और ये रॉकी माउंटेन से निकलती है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट मिसिसिपी नदी, ये पक्षी का डेल्टा मतलब बर्ड फूड डेल्टा बनाती है और यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। जो मिसौरी है इसी की मतलब मिसिसिपी की ही ट्रिब्यूटरी है, जिससे मिलकर यह विश्व के सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है और यह नदी सेंट लुई में मिसौरी नदी से मिलती है। साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अमेजन रिवर, ये अपवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये एंडीज माउंटेन से निकलकर नॉर्थ अटलांटिक में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है पुरुष नदी, ये एंडीज से निकलकर अमेजन के राइट साइड से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे जापुरा रिवर, ये भी एंडीज से निकलती है और अमेजन के बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी अमेजन की ट्रिब्यूटरी है। पराना रिवर की बात करें तो ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील व पराग्वे के साथ बाउंड्री शेयर करती है और ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। पराग्वे की बात करें तो ये पराना की ट्रिब्यूटरी है पराग्वे। नेक्स्ट है चिबूर नदी, ये दक्षिणी एंडीज से निकलती है और ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी मतलब अर्जेंटीना में जाके गिरती है। उसके बाद है नेग्रो रिवर, ये एंडीज से निकलकर सॉन मोंटियाज की खाड़ी अर्जेंटीना में जाके गिरती है। अगला है उरुग्वे रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील व उरुग्वे की बाउंड्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है और रियो डी लाटा में जाके गिरती है। ला प्लाटा की बात करें तो जो पराना है, पराग्वे और उरुग्वे, इन तीनों को मिला के ही ला प्लाटा कहा जाता है। अगला बात करेंगे ओरिनोको रिवर, ये पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलती है और अटलांटिक ओशियन में जाकर गिरती है। कैरो ओरिनोको की ही सहायक नदी है और इसो का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी इसी नदी पर है, एंजल जलप्रपात ओरिनोको रिवर पर। नेक्स्ट बात करेंगे साओ फ्रांसिस्को नदी, ये पूर्वी ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है, इस पर ही विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी बंदरगाह है, कॉफ़ी पोर्ट इसी पर है, सैन फ्रांसिस्को रिवर।
और यह मिनास गेरास पहाड़ियों से निकल के अंध महासागर में जाके गिरती है। नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट लेक्स को डिस्कस करेंगे जो कि पीसीएस प्रीलिम 2023 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स को। तो ग्रेट लेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रेट लेक्स मतलब बड़ी झीलें। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स आती हैं? तो इसमें आता है पहले सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, इरी और मिशिगन। ये जो 5 लेक हैं, इन सब पाँचों को मिला के इनको बोला जाता है ग्रेट लेक। सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, इरी और मिशिगन, ये क्या कहलाती हैं? ये ग्रेट लेक्स कहलाती हैं। अगर ग्रेट लेक्स में बात करें तो पहले अगर सुपीरियर की, तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है। सुपीरियर के लिए इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये याद रखेंगे। और मिशिगन की बात करें तो मिशिगन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यही एक ऐसा है लेक है ग्रेट लेक्स में। ग्रेट लेक्स की बात करें तो ग्रेट लेक्स में मिशिगन एक ऐसी लेक है जो कि केवल यूएसए में है, ओनली यूएसए में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रेट लेक्स में जो मिशिगन है वो ओनली यूएसए में है। और यूएसए में कहाँ पे है? ये नियर शिकागो सिटी, मतलब शिकागो शहर के पास है मिशिगन लेक, जो कि केवल यूएसए में है पूर्ण रूप से। उसके बाद बात करें अगर इरी की, तो इरी में ही मिलता है डेट्रॉइट, इरी में ही क्या है? डेट्रॉइट है। और अगर हम ओंटारियो की बात करें तो जो ओंटारियो लेक है, ये इन पांचों लेक मतलब ग्रेट लेक्स में ये सबसे स्मॉल लेक्स है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो स्मॉल लेक्स है, सबसे ग्रेट लेक्स में स्मॉल कौन सी है? तो ये ओंटारियो हो जाएगा। और सुपीरियर मीठे पानी की है, जो मिशिगन है ओनली यूएसए में है। नेक्स्ट बात करेंगे इरी और ओंटारियो की, तो यहाँ पे ही वेटलैंड कैनाल है। तो ये याद रखेंगे इरी और ओंटारियो में वेटलैंड कैनाल है। नेक्स्ट अगर बात करें सुपीरियर और ह्यूरन लेक की, तो यहीं पे मिलती है हमें सू कैनाल। तो सू कैनाल अगर कौन से लेक में है तो ये मिलेगा सुपीरियर और ह्यूरन लेक्स के पास, तो ये याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर डिस्कस करें हम ओंटारियो से रिलेटेड, तो अगर ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो में मिलती, यहीं से सेंट लॉरेंस नदी की शुरुआत भी होती है। ओंटारियो से ही सेंट लॉरेंस नदी की शुरुआत होती है। और सबसे ज़रूरी है कि ओंटारियो में जहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी की शुरुआत होती है, वहीं पे नियाग्रा वाटरफॉल भी है। मतलब नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है? ये ओंटारियो में लेक्स में सेंट लॉरेंस नदी पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेट बियर लेक, जो कि कनाडा में है, फिर ग्रेट स्लेव लेक, ये भी कनाडा में है, एंड देन अथावास्का और रेंडियर, ये भी कनाडा में है। ये है तो सभी कनाडा में, लेकिन ये सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है नॉर्थ टू साउथ। तो याद रखेंगे सबसे नॉर्थ में है ग्रेट बियर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, फिर अथावास्का, फिर रेंडियर। तो ये हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, ग्रेट बियर, स्लेव, अथावास्का और रेंडियर। उसके बाद बात करते हैं विनीपेग की, तो विनीपेग लेक भी कनाडा में है। उसके बाद बात करें अगर हम ग्रेट सॉल्ट लेक की, तो ये है कहाँ पे? ये यूएसए में है और ये सलाइन लेक है। तो ग्रेट सॉल्ट सलाइन लेक है। और इसके बाद बात करें अगर साउथ अमेरिका की, तो इसमें 2 लेक हैं, एक टिटिकाका, दूसरा है लेक पूपो। और टिटिकाका लेक की बात करें तो ये सबसे ऊंचाई पर है, टिटिकाका लेक। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक कौन सा है, तो ये हो जाएगा टिटिकाका लेक। और ये है कहाँ पे? ये 2 कंट्री के बीच में, याद रखिएगा, ये है पेरू और बोलीविया। मतलब पहले पर है पेरू एंड नेक्स्ट बोलीविया, ये 2 कंट्री के बीच है, बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट बात करें अगर लेक पूपो की, तो पूपो सिर्फ बोलीविया में है। ये याद रखिएगा, जो पूपो है वो सिर्फ बोलीविया में है, लेकिन लेक टिटिकाका ये बोलीविया और पेरू दोनों में है। साउथ अमेरिका में एक और लेक है, लेक मराकाइबो। और लेक मराकाइबो जो है ये साउथ अमेरिका की सबसे लंबी झील है, सबसे बड़ी झील है। ये याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका है लेक मराकाइबो। और टिटिकाका ऊंचाई पर स्थित है।